ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 32वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के एकमेव सिद्धांत सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा भाष्य में हो गई है। भाष्य में थोड़ी सी पंक्तियां शेष हैं, उनसे भगवान भाष्यकार बता रहे हैं इस अधिकरण का भाष्यकार भगवान के पूर्ववर्ती व्याख्याताओं के द्वारा जो व्याख्यान किया गया उसमें उनका अनुवाद करके जो दोष हैं उसे बता रहे हैं केचित इत्यादि से। जो सिद्धांत बताना था वो बता चुके हैं, इसलिए टीकाकार केचित इत्यादि का अवतरण लिखते हुए कहते हैं कि एक देशी व्याख्यानम अनुद्य दूषयति केचितिति। जो इस अधिकरण के व्याख्याता एक देशी हैं, उनकी जो मान्यता है उसका अनुवाद करके उसमें विद्यमान दोष बता रहे हैं भाष्यकार भगवान। तो भाष्य को देखिए, केचित्तु अत्र समस्तोपासन पक्षम ज्यायांसम प्रतिष्ठाप्य ज्यायस्तो वचनात् एव किल व्यस्तोपासन पक्षम अपि सूत्रकारो अनुमन्यते इति कथयन्ति। कथयन्ति का कर्ता है केचित, केचित कथयन्ति। तो और केचित तु अत्र, इसमें प्रयुक्त तु ये निपात सिद्धांत पक्ष की अपेक्षा वैलक्षण्य केचित के मत में बताना चाहते हैं, बताता है तू शब्द। तो सिद्धांत तो है कि वहाँ वैश्वानर विद्या के प्रकरण में एक समस्त वैश्वानर उपासना ही विवक्षित है प्रधानतया। उभय उपासना विवक्षित नहीं है, ये सिद्धांत मत है। उससे वैलक्षण्य तू शब्द केचितों के मत में बता रहा है, एक देशी के मत में, कि उनका कथन है उभय पक्ष, उभय था उपासन, जो पूर्व पक्ष का जैसा ही मत ये केचित का है, एक देशी का है। और वे पूर्व पक्ष के रूप में नहीं अपितु सिद्धांत के रूप में इस अधिकरण के उभयथा उपासन इस पक्ष को रखना चाहते हैं। और उसमें वैश्वानर उपासना के प्रकरण में वैश्वानर के एक एक अंगों की भी और अंगी रूप वैश्वानर की भी उपासना भगवान वेद व्यास जी को उभयथा उपासना सिद्धांत मत के रूप में विवक्षित है, ऐसा केचित लोग बताना चाहते हैं। और भाष्यकार भगवान ने तो बताया व्यास जी का मत समस्त उपासना एक ही सिद्धांत है, उभयथा उपासन तो पूर्व पक्ष है, व्यास जी का मत नहीं है। ये भाष्यकार भगवान ने बताया। और यहाँ व्यास जी का अभिप्राय सूत्र से निकालना चाहते हैं एक देशी
कि व्यास जी को ही यहाँ सिद्धांत रूप से विवक्षित है उभयथा उपासन। ये वैलक्षण्य तू शब्द के द्वारा बताया जा रहा है, इसलिए तू शब्द का प्रयोग है। तो केचित् तू और अत्र यानी अस्मिन् अधिकरणे कथयन्ति, इस अधिकरण में एक देशी का कथन है कि भगवान वेद व्यास जी को उभयथा उपासन सिद्धांत पक्ष के रूप में विवक्षित है, ऐसा केचित् का मानना है, एक देशी का मानना है। कैसे व्यास जी का ये अभिप्राय निकल रहा है कि इस सूत्र में भूम्नः क्रतुवत् जायस्त्वं तथा ही दर्शयति, ये जो सूत्र है, इस सूत्र से भगवान वेद व्यास जी का वैश्वानर की उभयथा उपासना विवक्षित है इत्याकारक अभिप्राय कैसे निकल रहा है, ये यदि उनको पूछते हैं तो वे इस प्रकार सूत्र से व्यास जी का अभिप्राय निकालते हैं। कि समस्त उपासन पक्षम ज्यायांसम प्रतिष्ठाप्य, व्यास जी ने क्रतु उदाहरण से भूमा शब्दित समस्त उपासना में जायस्त्व स्थापित करके, निर्धारित करके, भूम्नः जायस्त्वम क्रतुवत्, इन शब्दों से अंगी की उपासना श्रेष्ठ है, समस्त उपासना श्रेष्ठ है, ऐसा निश्चित करके फिर ये जो जायस्त्व वचन है, भूम्नः जायस्त्वम, इस जायस्त्व शब्द से ही यह बताया जा रहा है कि अंग उपासना जो द्युलोकादि हैं वैश्वानर पुरुष के एक एक अंग, तो द्युलोकादि की उपासना का अर्थ है वैश्वानर के एक एक अंगों की उपासना भी कर्तव्य है, यह ज्ञापित कर रहे हैं जायस्त्व शब्द का प्रयोग करके, वो भी विवक्षित है, ये बता रहे हैं। ऐसा एक देशी कहते हैं, इसलिए लिखा कि समस्त उपासन पक्षम जायांसम प्रतिष्ठाप्य जायस्तु वचनात् एव किल व्यस्त उपासन पक्षमपि सूत्रकारो अनुमन्यते। तो सूत्रकार भगवान वेद व्यास जी को व्यस्त उपासन भी विवक्षित हैं, यह ज्ञापित करने के लिए ही उन्होंने जायस्तु शब्द का प्रयोग किया है। ऐसा वो एक देशी कहते हैं, केचित् शब्द से एक देशी को ग्रहण करना है। यानी जायस्त्व का अर्थ है श्रेष्ठ, उस अंगी की उपासना श्रेष्ठ इसलिए है कि वह वैश्वानर के सायुज्य प्राप्ति द्वारा मुक्ति का हेतु है, अंगी की उपासना। लेकिन अंग की उपासना भी उसकी अपेक्षा गौण फल प्रदान करती है, इसलिए वह भी सफल होने से विवक्षित है। हाँ, अभ्युदय प्राप्त कराती है, इसलिए जो है लौकिक फल प्रदान करती है तो वो भी अपेक्षित है। यदि वो विवक्षित न होती
तो श्रुति फल कथन न करती। अलग अलग फल श्रुति हैं। इससे एक देशी कहते हैं कि अंग उपासना भी अपेक्षित है अंगी उपासना के तरह। तो दोनों कर्तव्य हैं, उनमें श्रेष्ठ है अंगी उपासना, और ये जो है अंग उपासना यह भी अभ्युदय फला अपेक्षित है। ये जायस्तो वचन से भगवान वेदव्यास जी अपनी अनुमति बता रहे हैं। का अर्थ निकला, भगवान वेदव्यास जी को इस अधिकरण में सिद्धांत के रूप में उभयथा उपासन विवक्षित है। ये एक प्रकार से सिद्धांत है एक देशी के अनुसार। तो फिर पूर्व पक्ष क्या होगा? उभयथा उपासन विवक्षित है, ये सिद्धांत मत है, सूत्रकार का मत है। तो एक देशी के अनुसार पूर्व पक्ष मानना पड़ेगा एक अवयव की उपासना, ये पूर्व पक्ष मानना पड़ेगा, और अंगी की उपासना का निषेध पूर्व पक्ष के मत में दिखाना पड़ेगा। लेकिन ये पूर्व पक्ष की सिद्धि नहीं हो पाती, ये दोष है इस एक देशी के मत में। ये आगे कह रहे हैं तद अयुक्तम इत्यादि से। तो तद अयुक्तम यानी एक देशी का कथन तत्शब्द से ले लेना, और ये अनुचित है। कैसे अनुचित है? तो कहते इस प्रकार कि एक वाक्यता अवगतौ सत्याम वाक्य भेद कल्पनस्य अन्यायत्वात्। उपक्रम उपसंहारादि से वैश्वानर विद्या का पूरा एक प्रकरण एक वाक्य है, यह निश्चित हुआ। तो एक वाक्य में प्रतिपाद्य एक अर्थ होता है, और एक वाक्य में विवक्षित अनेक अर्थों को मानेंगे तो वाक्य भेद नाम का दोष होता है। यह वाक्य भेद नाम का दोष महान दोष माना गया है। इसलिए कहते हैं जब एक अंगी उपासना ही, समस्त उपासना ही पूरे प्रकरण का विवक्षित अर्थ है, यह स्वीकार करने से एक वाक्यत्व का निर्धारण हो रहा है और वाक्य भेद नामक दोष भी नहीं हो रहा है। तो जब ये सुनिश्चित हुआ तो वाक्य भेद की कल्पना उभयथा उपासन मानने पर करनी पड़ती है। यह अन्याय है, अनुचित है। ये यहाँ पर कहा कि एक वाक्यता अवगतौ सत्याम वाक्य भेद कल्पनस्य अन्यायत्वात्। आगे हैं मूर्धाते व्यपतिष्यति इति च एवं आदि निंदा वचन विरोधात्। दूसरा एक हेतु बताया, अंग उपासना विवक्षित यदि होती कर्तव्यतया तो शास्त्र अपने अधिकारी को जिस अनुष्ठेय अर्थ में प्रवृत्त करना चाहता है, जिसका अनुष्ठान कराना चाहता है, उसकी निंदा नहीं करता, उसका अनर्थ रूप फल नहीं बताता। और अंग उपासना का यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा मूर्धा रूप अंग गिर जाता, तुम्हारा आंख चला जाता, तुम्हारे प्राण विशीर्ण होते, इत्यादि ये जो कहा गया है अनर्थ रूप फल। ये फल कब होता?
यदि यही उपासना करते रहते हैं और कोई समस्त उपासना करने वाला विद्वान ये कहता कि तुम्हारा तत्त अंग विशीर्ण हो जाए तो विशीर्ण हो जाता। ये अनर्थ फल अंग उपासना का बताया जा रहा है। तो अंग उपासना यदि उस प्रकरण में विवक्षित होती तो राजा के मुख से श्रुति अंग उपासना का यह अनर्थ रूप फल न बताती। अनर्थ रूप फल बताना का अर्थ है निंदा करना, और उसी अर्थ की निंदा की जाती है जहाँ से शास्त्र अपने अधिकारी की प्रवृत्ति रोकना चाहता है, जहाँ से उसे निवृत्त करना चाहता है। तो ये अंग उपासना के फल अनर्थ रूप फल को बता करके एक प्रकार से शास्त्र अंग उपासना से निवृत्त कर रहा है अपने अधिकारी को। तो ये जो निंदा वचन है, यह निंदा वचन भी अनुपपन्न होगा कब? यदि समस्त उपासना के तरह व्यस्त उपासना भी कर्तव्यतया उस प्रकरण में विवक्षित मानेंगे तो। ये एक देशी के मत में अनुपपत्ति है। एक पहली अनुपपत्ति तो वो हुई ही वाक्य भेद नाम का दोष। एक वाक्य तो निश्चित है तो वाक्य भेद की कल्पना अनुचित है, ये दोष। दूसरा, व्यस्त उपासना समस्त उपासना के तरह कर्तव्यतया विवक्षित होती तो व्यस्त उपासना की श्रुति निंदा न करती। ये निंदा भी ज्ञापन कर रही है व्यस्त उपासना विवक्षित नहीं है व्यास जी को। जो श्रुति को विवक्षित नहीं है उसे व्यास जी उस प्रकरण का प्रतिपाद्य के रूप में नहीं बता सकते। और इसलिए एक देशी को व्यास जी के अभिप्राय के विषय में भ्रांति है, ये भाष्कर भगवान कह रहे हैं। तो मूर्धाते व्यपतिष्यति इति च एवं आदि निंदावचन विरोधात। स्पष्टेच इत्यादि की अवतरण टीका है, उसे देखिए। यदि उभयथा उपासनम सिद्धांतः तरहि व्यस्त उपासनम एव इति पूर्वपक्षो वक्तव्य सच न संभवति इत्याह स्पष्टेच इति। कहते हैं व्यास जी को यदि उभयता उपासना अभिप्रेत है तो माना जाएगा जो व्यास जी का अभिप्रेत है वही इस अधिकरण का सिद्धांत है। तो वैश्वानर उपासना के प्रकरण में यह सूत्र, यह अधिकरण यदि ये बताएगा उभयथा उपासन विवक्षित है तो सिद्धांत हो जाएगा उभयथा उपासन। तो फिर पूर्व पक्ष क्या होगा इस अधिकरण का? तो पूर्व पक्ष मानना पड़ेगा व्यस्त उपासन। व्यस्त उपासना ही विवक्षित है ऐसा पूर्व पक्षी कहेगा। तो ये पूर्व पक्ष सिद्ध करना पड़ेगा ना इस अधिकरण का, लेकिन कहते ये पूर्व पक्ष सिद्ध नहीं हो पाएगा। ये एक दोष है पूर्व पक्ष की अनुपपत्ति, क्योंकि एक देशी के मत के अनुसार ये अधिकरण बिल्कुल स्वरूप ही बदल जाएगा ना, उसका विषय तो वही उपासनाएं होगी और संशय होगा यहाँ पर व्यस्त उपासना ही विवक्षित है या उभयथा उपासना विवक्षित है। तो पूर्व पक्ष होगा व्यस्त उपासना ही विवक्षित है। उभयथा उपासना तो सिद्धांत है, इसलिए पूर्व पक्षी कहेंगे कि उभयथा
उपासना विवक्षित नहीं है, तो पूर्व पक्ष को सिद्ध करना पड़ेगा, लेकिन वो पूर्व पक्ष की सिद्धि नहीं हो पाएगी। पूर्व पक्ष की अनुपपत्ति नामक ये दोष है, इसे कह रहे हैं। इसलिए टीकाकार ने लिखा कि यदि उभयथा उपासनम सिद्धांत, एक देशी के मत के अनुसार ये सिद्धांत हो जाएगा, तो तरहि व्यस्त उपासनम एव इति पूर्व पक्षो वक्तव्य, इसे पूर्व पक्ष कहना पड़ेगा। और सच न संभवती, ये पूर्व पक्ष सिद्ध नहीं हो सकता। इस अभिप्राय से ये वाक्य लिखते हैं भाष्यकार भगवान कि स्पष्टेच उपसंहारस्थे समस्त उपासन अवगमे तद अभावस्य पूर्व पक्षे वक्तुम अशक्यत्वात्। तो उपसंहार वाक्य है तस्य हवा एतस्य वैश्वानरस्य आत्मनः मूर्धैव सुतेजा इत्यादि वाक्य, और उसमें समस्त उपासना स्पष्ट रूप से निश्चित हो रही है और समस्त उपासना का फल भी बताया गया है। इसलिए इसका अपलाप तो उपसंहार वाक्यस्थ सफल समस्त उपासना का अपलाप पूर्व पक्षी नहीं कर सकते। तो पूर्व पक्ष इसका अपलाप नहीं कर पाएंगे, तो ये जो पूर्व पक्ष है कि व्यस्त उपासना ही इस प्रकरण की प्रतिपाद्या है, एवकार का व्यावर्त्य है समस्त उपासना, उस समस्त उपासना का अभाव कैसे सिद्ध कर पाएगी पूर्व पक्षी? नहीं कर सकते। ये यहाँ पर कहा कि स्पष्टेच उपसंहारस्थे समस्त उपासन अवगमे तद अभावस्य पूर्व पक्षे वक्तुम अशक्यत्वात्। इसलिए पूर्व पक्ष की सिद्धि नहीं हो पा रही है, और पूर्व पक्ष नहीं होगा तो फिर अधिकरण कैसे? अधिकरण की अनुपपत्ति हो जाएगी। तो अब सौत्रस्य च जायस्तो वचनस्य इत्यादि जो अंतिम वाक्य है भाष्य में, इसका अवतरण है टीका में। तो ये एक देशी सिद्धांति को पूछते हैं कि फिर सूत्र में जायस्त्व वचन सार्थक कैसे होगा यदि उभयथा उपासना इस अधिकरण का सिद्धांत नहीं है, पूर्व पक्ष है उभयथा उपासना और सिद्धांत है समस्त उपासना ही। तो सूत्र में जायस्त्व शब्द का प्रयोग सार्थक कैसे होगा, ये पूर्व पक्षी का सिद्धांति के प्रति प्रश्न है। इसी प्रश्न को अवतरण के रूप से बताया जा रहा है टीका में। कथम तरहि सूत्रे जायस्त्व उक्ति, तो कहते तरहि यानी समस्त उपासना ही इस अधिकरण का सिद्धांत है। व्यास जी का अभिप्रेत यहाँ पर समस्त उपासना ही है ऐसा मानते हैं। तब तो सूत्रे जायस्त्व उक्ति यानी जायस्त्व वचनम कथम, जायस्त्व वचन का प्रयोग कैसे सार्थक होगा, ये जो प्रश्न है तत्र आह यानी इत्याकारक प्रश्न होने पर भगवान भाष्यकार सूत्रस्थ जायस्त्व पद का सार्थक्य बता रहे हैं। सौत्रस्य च जायस्त्व वचनस्य प्रमाणवत्वाभिप्रायेणापि उपपद्यमानत्वात्। तो कहते हैं सौत्रस्य जायस्त्व वचनस्य, तो सूत्र में जो जायस्त्व वचन है, कथन है,
प्रयोग है। जायस्त्वम ये पद उसका विषय है सौत्रस्य, यानी सूत्रे भवः सौत्रम, सूत्र में प्रयुक्त जो पद है उसे कहा गया सौत्र पद, सूत्रस्थ जायस्त्व पद प्रयोग। इसका सार्थक्य कहते हैं प्रमाणवत्व दिखाने के लिए है, इसलिए कहते हैं जायस्तु वचनस्य प्रमाणवत्व अभिप्रायणापि उपपद्यमानत्वात्। तो वो प्रमाणवत्व मान करके भी इसका सार्थक्य सिद्ध होता है। तो प्रमाणवत्व अभिप्राय से उपपन्न हो जाता है, जायस्तु शब्द का प्रयोग का अर्थ निकलता है। ये टीकाकार बता रहे हैं, इसे देखिए। व्यस्त उपास्तीनाम अप्रामाणिकत्व द्योतनार्थम तद उक्ति इति भाव। वो प्रमाणवत्व अभिप्राय से उपपन्न होता है जायस्तु वचन का भावार्थ ये है कि ये व्यस्त उपासना अप्रामाणिक है। ये ज्ञापन करने के लिए सूत्र में व्यास जी ने जायस्त्व शब्द का प्रयोग किया। हाँ, वो न होता तब भी जायस्त्व वचन के बिना भी समस्त उपासना ये सिद्धांत है, ये अर्थ ज्ञापन हो जाता। तब भी जायस्त्व शब्द का प्रयोग किया है, तो उसका प्रयोग का उद्देश्य, जायस्त्व शब्द प्रयोग का उद्देश्य है व्यस्त उपासना में अप्रामाणिकत्व बताना। हाँ, अधिक नहीं है वो ये बताया जा रहा है कि व्यस्त उपासना प्रामाणिक नहीं है, यानी वेद व्यस्त उपासना का कर्तव्यत्वन रूपेण प्रतिपादन नहीं करता है। वेद प्रतिपादन करेगा तो प्रामाणिक हो जाएगी व्यस्त उपासना। तो अप्रामाणिकत्व उसमें बताया जा रहा है। जायस्तु पद का प्रयोग करके का अर्थ है कि व्यस्त उपासना उस प्रकरण में विवक्षित नहीं है कर्तव्यत्वेन रूपेण, ये बताने के लिए जायस्तु शब्द का प्रयोग है। कर्तव्यत्वेन रूपेण प्रकरण जिसे बताएगा वो हो जाएगा प्रामाणिक अर्थ, और जिसको कर्तव्यत्वेन रूपेण नहीं बताएगा अपितु जिसके करने से अनर्थ रूप फल होता है ये बताता है, जिसकी निंदा करता है, वह यदि कोई करता है तो अप्रामाणिक अर्थ है। वेद प्रतिपादित अर्थ का, वेदानुसार अर्थ का अनुष्ठान नहीं कर रहा है, ये ज्ञापन हो जाएगा। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्ये व्यवस्थितम है ना, व्यवस्थितो, व्यवस्थिति का अर्थ है निश्चय। तो कर्तव्य का निश्चय शास्त्र के अनुसार होता है। शास्त्र जिसको करो करके कहेगा वह शास्त्र के द्वारा प्रामाणिक कर्तव्य है, सुनिश्चित कर्तव्य हुआ। और शास्त्र जिसे कर्तव्यत्वेन रूपेण नहीं बताता उसे कहा जाएगा शास्त्र अप्रामाणिक कर्तव्य। और अप्रामाणिक कर्तव्य को करने वाला सुफल को नहीं पाता, उसे सुफल नहीं मिलता। इस अभिप्राय से सूत्र में व्यास जी ने जायस्तु शब्द का प्रयोग किया है कि व्यस्त उपासना का अनुष्ठान प्रामाणिक नहीं है, का मतलब श्रुति को कर्तव्यत्वेन रूपेण विवक्षित नहीं है, ये बताने के लिए जायस्तु शब्द का प्रयोग है सिद्धांत के अनुसार। उसकी सार्थकता इसमें है।
तो व्यस्त उपास्ती नाम अप्रामाणिकत्व द्योतनार्थम तदुक्ति इति भाव। इस प्रकार 32वें अधिकरण का विचार संपन्न हो जाता है। 33वें अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों का पहले उच्चारण तथा अर्थानुसंधान हम लोग करें, फिर इस अधिकरण के विस्तृत स्वरूप को बताने वाले भाष्य का विचार होगा। न भिन्ना उत भिद्यन्ते शाण्डिल्ये दहरादयः समस्तोपासन श्रेष्ठ्यात् ब्रह्मैक्यादप्य भिन्नता कृष्णोपास्तेरशक्यत्वात् गुणैर्ब्रह्म पृथक्कृतम् दहरादीनि भिद्यन्ते पृथक् पृथक् उपक्रमात्। तो पूर्व अधिकरण के साथ दृष्टांत संगति से इस अधिकरण का पूर्व पक्ष प्रारंभ होता है। पूर्व पक्ष पूर्व अधिकरण के सिद्धांत को दृष्टांत के रूप से रख रहे हैं यहाँ पर। और उपनिषदों में आई हुई जो अनेक स्वतंत्र विद्याएं हैं, सगुण ब्रह्म विद्याएं, उन विद्याओं का मिल करके वैश्वानर उपासना जो ऋषि लोग अलग अलग कर रहे थे, उन्हीं सब को मिला करके एक समस्त उपासना हो गई और समस्त उपासना को श्रेष्ठ बताया गया पूर्व अधिकरण में। ऐसे यहाँ पर जो छांदोग्य उपनिषद के 3 अध्याय के 14वें खंड में एक शांडिल्य विद्या आई, तो मधु विद्या आई, और आगे जो है अन्य अन्य विद्याएं भी हैं, दहर विद्या और वैश्वानर विद्या, कई एक विद्याएं हैं। और उन सब विद्याओं में उपास्य ब्रह्म है चिंतनीय, तो वेद्य ब्रह्म भी एक है। और उन सब उपासनाओं को मिला करके एक ही उपासना मानी जाए, सब उपासनाओं की समस्त उपासना हो जाएगी वो। और अभी अभी आप सिद्धांतियों ने, पूर्व पक्षी कहते हैं, समस्त उपासना को श्रेष्ठ बताया है, भूम्न क्रतुवज्जायस्त्वम्। इससे तो शांडिल्य विद्या, मधु विद्या, दहर विद्या, वैश्वानर विद्या, जितनी भी ब्रह्म विद्याएं हैं, उन सब को एक करके समस्त ब्रह्म विद्या एक ही करके सभी उपासक एक ही उपासना कर ले, सब उपासनाओं को मिला करके, या व्यस्त उपासनाएं हैं, वे अलग अलग हैं, दहर विद्या अलग, शांडिल्य विद्या अलग, ऐसे प्राण की अनेक प्रकरणों में अलग अलग प्रकार की उपासनाएं प्रतीत होती हैं, लेकिन उन सब में उपास्य प्राण है। तो जितनी भी प्राण की उपासनाएं आई हैं, उन सब उपासनाओं को एक करके प्राण की एक ही समस्त उपासना की जाए या अलग अलग उपासनाएं की जाए, तत्त प्रकरण ने बताई हुई। ऐसा संशय यहाँ पर होता है इस अधिकरण में। विषय है शांडिल्य विद्यादि, प्राण विद्यादि,
ये सब विषय हैं और उनको विषय बना करके संशय है कि उन सब विद्याओं को एक करके समस्त एक ही उपासना मानी जा या दहरादि अलग अलग विद्याएं हैं। ऐसा ये संशय यहाँ पर बताया कि न भिन्ना उत शांडिल्य दहरादय भिद्यन्ते। तो शांडिल्य दहरादय भिन्ना न, ये शांडिल्य दहरादि विद्याएं हैं विषय, और इन शांडिल्य विद्या, दहर विद्या, मधु विद्या आदि को न भिन्ना यानी अलग अलग नहीं माना जाए, एक ही विद्या मानी जाए समस्त विद्या। उत यानी अथवा ये सब विद्याएं भिन्ना यानी अलग अलग है, एक नहीं है, ये माना जाए, ऐसा संशय हुआ। तो इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्षी अपना निश्चय बताते हैं कि अभिन्नता यानी शांडिल्य दहरादि नाम विद्या नाम अभिन्नता, ऐसे लगाना। शांडिल्य दहरादि जो विद्याएं हैं इनमें अभिन्नत्व है, एकत्व है, अभेद है, अभिन्नता। ये जो पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा रहेगी, क्या मतलब फिर ये सब एक विद्या हो जाएगी तो समस्त मिलकर के एक ही उपासना होगी। अलग शांडिल्य विद्या अलग तो दहर विद्या अलग तो मधु विद्या अलग, ऐसा नहीं होगा। सब उपासनाओं में बताए गए जो गुण हैं एक ही उपास्य में ला करके उनका चिंतन, ये समस्त उपासना हो जाएगी पूर्व पक्षी के अनुसार। कभी उपासना तो की नहीं होगी पूर्व पक्षी ने, इसलिए शब्द से कह रहे हैं। यदि करता तो उसे पता चलता कि ये संभव नहीं है? लेकिन कह रहा है बिना किए ही, शब्द से कहने में क्या आपत्ति है? तो अभिन्नता यानी शांडिल्य दहरादि नाम विद्या नाम अभिन्नता, इसमें पूर्व पक्षी दो हेतु बताते हैं। एक, पूर्व अधिकरण के सिद्धांत के अनुसार समस्त उपासना में जो श्रेष्ठत्व बताया गया है कि समस्त उपासन श्रेष्ठ्यात, एक हेतु है पंचमेंत। दहरादि सब विद्याओं को मिलाते हैं तो एक समस्त उपासना हो जाती है। समस्त उपासना को श्रेष्ठ बताते हैं व्यास जी, इसलिए एक उपासना समझनी चाहिए। और दूसरा, वेद्य जो है उपास्य, वेद्य ने उपास्य ब्रह्म, उपासना का स्वरूप हुआ करता है उपास्य, और वह उपास्य यदि एक है तो उपासना भी एक होगी। रूप एक होने से कर्म का रूप हुआ करता है द्रव्य और देवता। तो द्रव्य और देवता मीमांसक कहते हैं यदि एक है तो अलग अलग शाखा के द्वारा विहित कर्म द्रव्य और देवता एक होने से एक हो जाता है। अलग अलग शाखास्थ होने पर भी कर्म एक है, क्योंकि रूप एक है। ऐसे उपासना का रूप माना जाता है उपास्य को, और उपास्य है या ब्रह्म, और वे कितने हैं? ब्रह्म एक है। पूर्व पक्षी कहते हैं उपास्य ब्रह्म एक होने से उपासना का रूप भी उपास्य होता है, वो एक होने से उपासना भी एक मानी जाए। शांडिल्य विद्या में भी उपास्य ब्रह्म है, सर्वमुख खलविदं ब्रह्म, इससे बताया गया। तो वैश्वानर में भी कौन आत्मा किम ब्रह्म इत्यादि में उपास्य ब्रह्म ही है। उपकोशल विद्या में भी कम ब्रह्म खम ब्रह्म इत्यादि में ब्रह्म ही उपास्य है। मधु विद्या भी आदित्य की ब्रह्म दृष्टि से उपासना है, मधु दृष्टि से उपासना।
ऐसे कई वैश्वानर उपासना, दहर उपासना, इन सब में उपास्य तो ब्रह्म ही है। उपास्य ब्रह्म एक होने से उपासना ये सब शांडिल्य आदि एक हो जाएगी। ऐसे प्राण उपासना में अलग अलग प्रकरणस्थ जो संवर्ग विद्या प्राण की उपासना है, तो ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्वादि गुणों से विशिष्ट बताई गई उपासना वो भी प्राण उपासना है। बृहदारण्यक के उद्गीत ब्राह्मण में बताई गई उद्गीत रूप से प्राण की ही उपासना है। वो सब उपासनाएं भी उपास्य प्राण एक होने से एक हो जाएगी। ये पूर्व पक्षी का कथन है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि ब्रह्म ऐक्यात अपि, यानी उपास्य ब्रह्म एक होने से भी ये शांडिल्यादि समस्त विद्याएं एक होगी। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत बताने के लिए द्वितीय श्लोक है, और द्वितीय श्लोक में ये बताया जा रहा है जो तीसरा पाद है द्वितीय श्लोक का, सिद्धांति की प्रतिज्ञा है। उसमें दहरादीनी भिद्यन्ते, दहरादीनी उपासनानी, दहरादि उपासनाएं भिद्यन्ते, वो अभिन्न नहीं है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। उन सब उपासनाओं को एक नहीं किया जा सकता, उन सब के मिलकर के एक समस्त उपासना नहीं हो सकती। ये यहाँ पर दहरादीनी भिद्यन्ते, इसे सिद्धांति का कथन है। ऐसा क्यों? तो कहते हैं पृथक पृथक उपक्रमात्, शांडिल्यादि का उपक्रम पृथक पृथक है। सक्रतुम कुर्वीत, और कहीं वेद, कहीं उपास्ते इत्यादि उपासित शब्दों का प्रयोग है। ये उपक्रम भिन्न भिन्न प्रकार का होने से, और भिन्न भिन्न उपक्रम, ये उपलक्षण है उपसंहार का। तो भिन्न उपक्रम उपसंहार अलग अलग विद्याओं का होने से इन विद्याओं को भिन्न भिन्न ही माना जाएगा, एक नहीं माना जाएगा। एक हेतु ये है, और एक हेतु बताया जा रहा है प्रथम पाद में कि कृष्ण उपास्ते है अशक्यत्वात्। कहते हैं दहर विद्या, शांडिल्य विद्या आदि अलग अलग शाखाओं में कही गई जितनी भी ब्रह्म विद्याएं हैं, यानी उपासनाएं हैं ब्रह्म की, उन सब को एक करने का अर्थ होता है सब प्रकरणों में कहे गए जो सारे गुण हैं उन सब को एक ब्रह्म में उपसंहृत करना, और उन सारे गुणों से विशिष्ट ब्रह्म का फिर चिंतन, ये मानी जाएगी समस्त उपासना। लेकिन कहते हैं सारे वेदों में अलग अलग शाखाओं में उपासना के लिए बताए गए जो ब्रह्म में गुण हैं वे असंख्य गुण हैं, उन सब का उपसंहार संभव नहीं है। और गुण उपासना तो होती है, जितने उपास्य में गुण बताए हैं उन सब गुणों से विशिष्ट उपास्य के स्वरूप का चिंतन। वो दो प्रकार से यदि भेद उपासना बताई है तो भेद रूप से चिंतन, और अहंग्रह उपासना बताई है तो मैं के रूप में चिंतन। लेकिन जितने गुण बताए उन सारे गुणों का उपास्य में उपसंहार करके चिंतन किया जाता है। और यदि दहरादि सारी विद्याएं वेदों ने बताई हुई एक है
तो शांडिल्य विद्या के प्रकरण में बताए गए मनोमयत्वादि गुण, दहर विद्या के प्रकरण में बताए गए अपहत पापमत्वादि गुण, तो अन्य विद्या में बताए गए उपकौशल विद्या में जो ये खम ब्रह्म, ये तो उपकौशल विद्या में उपास्य ब्रह्म है, लेकिन उसमें बताए गए जो गुण हैं सत्यकाम जाबाल जी के द्वारा बताए गए वो वामनित्व भामनित्वादि जो गुण हैं, ये सारे गुण बहुत से और शाखा में भी, एक तो पहले सारे वेदों को देखना पड़ेगा, उनका अनुसंधान करना पड़ेगा, और कहाँ कहाँ ब्रह्म की उपासना बताइए, सारे शाखाओं का अध्ययन कर लो, शाखाओं का, और फिर उन सारे गुणों को अपने बुद्धि में रखो और एक ब्रह्म में सब शाखास्थ गुणों का उपसंहार करके फिर उसका मैं के रूप में चिंतन करो। यह संभव बात नहीं है, यह असंभव बात है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि कृष्ण उपासते अशक्यत्वात्, दहरादि सारी उपासनाओं को एक करके एक ही ब्रह्म में उन सब गुणों का चिंतन अशक्य है, असंभव है। इसलिए ये समस्त उपासना नहीं होगी, एक उपासना नहीं होगी, अपितु दहरादि उपासनाएं अलग अलग होगी। और जिस शाखा में जिसके जो उपासना बताई है उसे उतने ही उस उपासना में बताए गुणों का उपसंहार करके ब्रह्म में उसका चिंतन करना है। और ये जो कह रहे हैं कि वेद्य ब्रह्म एक है करके, कहे वेद्य ब्रह्म एक नहीं है। सिद्धांती कहते हैं ब्रह्म एक नहीं अनेक है, उपास्य ब्रह्म। गुण भेद से जैसे कर्म भेद हो जाता है, गुण है ये जो हवि द्रव्यादि वो बदल जाए, देवता बदल जाए तो कर्म अलग हो जाता है, क्योंकि गुण भेद हुआ। ऐसे गुण भेद होने से उपास्य जो ब्रह्म है वो भी अलग अलग हो जाते हैं। मनोमयत्वादि गुण जो शांडिल्य विद्या में बताए गए हैं, उन गुणों से विशिष्ट ब्रह्म अलग है। तो आपके संयद वामत्वादि जो गुण हैं वे अलग हैं, उन गुणों से विशिष्टतया चिंतनीय ब्रह्म गुण भेद से शांडिल्य विद्या में चिंतनीय ब्रह्म से अलग हो जाएगा। इसलिए शांडिल्य विद्या अलग है तो कौशल विद्या अलग है, और इन विद्याओं की समाख्या भी अलग अलग है। एक गुण भेद है, दूसरा नाम भी अलग अलग है। किसी का नाम शांडिल्य विद्या तो किसी का नाम उपकौशल विद्या तो किसी का नाम दहर विद्या तो किसी का वैश्वानर विद्या आदि आदि, ये अलग अलग नाम होने से भी समाख्या भी एक प्रमाण होता है, और उस नाम भेद से भी विद्या भेद होता है। इसलिए कहते हैं कि उपास्य ब्रह्म जो है ब्रह्म पृथक कृतम गुणई, क्या मतलब उपास्य ब्रह्म एक है ऐसा नहीं, उसे अलग अलग प्रकरण की उपासना में बताए गए जो अलग अलग गुण है, और पहले विद्या एक होगी अलग अलग प्रकरण की या भिन्न होगी, इसके लिए जो संशय करके एकत्व साधक हेतु जिन विद्याओं में है उन विद्याओं में तो आपस में गुणों का उपसंहार होगा, जहाँ संभव है वहाँ बताया है, और उतने गुणों को लेकर के चिंतनीय ब्रह्म उस उपासना में अलग होगा, और अन्य उपासना में वे गुण नहीं हैं तो वो ब्रह्म अलग होगा। गुण भेद ये वेद्य भेद में हेतु है,
और वेद्य भेद वेदन भेद में विद्या भेद में हेतु है। विद्या भेद में हेतु होगा वेद्य भेद और वेद्य भेद में हेतु होगा गुण भेद। तो इस प्रकार गुण भेद से वेद्य भेद है, वेद्य भेद होने से रूप भेद हो गया, उपासना भी भिन्न है। तो कृष्ण उपास्ते अशक्यत्वात् गुणैर ब्रह्म पृथक कृतम और दहरादीनि भिद्यन्ते पृथक पृथक उपक्रमात्। इस प्रकार ये यहाँ पर बताया जाएगा कि दहरादि विद्याएं एक नहीं है, अलग अलग है। ये सिद्धांत रहेगा। इसके भाष्यादि की चर्चा हम लोग कल करते हैं।